बहुत ही अहम कार्य के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तमाम गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राध्यापकगण, तमाम गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थी, कल करीबन 12 बजे कलेक्टर सर के सभागृह में एक अहम मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के मुताबिक ही आज की मीटिंग रखी गई है। आप सबको एक कागज में लगता है मुझे दिया गया है, सबको कागज मिल गया है। एक कागज आप सबके पास होना चाहिए। बीना मैडम, सबके हाथ में एक कागज होना बेहद जरूरी है। उसमें अपना नाम, अपना वर्ग लिखिएगा। एक दूसरा पत्रक आएगा जिसमें आपको अपने नाम, क्लास और हस्ताक्षर करने हैं। अहम डॉक्यूमेंट कलेक्टर सर की सूचना के मुताबिक 2047 में पोरबंदर कैसा होगा, इसकी पूरी परिकल्पना की गई। पिछले कई महीनों से कलेक्टर की ऑफिस जो है मशक्कत कर रही है और उस मशक्कत के तहत एक पूरा विजन पोरबंदर 2047 डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। ये डॉक्यूमेंट पोरबंदर की जो वेबसाइट है porbandar.nic.in पे अगर आप सर्च करेंगे, इस एड्रेस पे जाएंगे तो इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। आज हम जिस वजह से मीटिंग लोग की हो रही है, मीटिंग के आखिरी 5 मिनट में जो आपको कागज दिया गया है उसका उपयोग करना होगा। आपको पोरबंदर के तहत आपके मन में जो भी ख्याल आए इस प्रेजेंटेशन के बाद, आप उसमें बुलेट पॉइंट्स, लंबे ऐसे राइटिंग नहीं करनी है, निबंध नहीं लिखना है, सिर्फ मुद्दे हमें लिखने हैं। इसलिए अभी कागज अपने पास रखिएगा। कागज का अभी उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सब मिलकर बड़े ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। ये पोरबंदर, थोड़ा सा आदित्य मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं। प्लीज हम मिलकर पोरबंदर को देखें। पोरबंदर पहली स्लाइड ही देखी, फर्स्ट। ये देखिए पोरबंदर के इसमें डिटेल्स हैं। पोरबंदर वासी होने के नाते ये डिटेल्स अपने मन में रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पॉपुलेशन देखिएगा, रूरल कितना है, अर्बन कितना है। 5,85,449 ये पॉपुलेशन है। रेशियो जो है पुरुष और स्त्री का रेशियो आप देखिए। लिटरेसी जो है 75% है पोरबंदर जिले की। कुल कितने गांव आते हैं? 150 गांव है, 3 नगर पालिकाएं हैं और मौसम के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। ये कुछ चीजें, अहम स्टैट्स हैं जो मन में रखने हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कोटेशन के ऊपर हम सबको बहुत गौर करना है। महात्मा गांधी जी ने ये कोट दिया था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। हमारा भविष्य किसके ऊपर आधारित
हमारा भविष्य हमारे उस वर्तमान के ऊपर आधारित है जो हम आज कर रहे हैं। हम सब पोरबंदर वासी होने के नाते किस तरह का पोरबंदर हम चाहते हैं, कैसी परिकल्पना है, क्या क्या आप सुविधाएं चाहेंगे 2047 तक। अब इस संदर्भ में एक चीज हम सबको जहन में रखनी है कि बड़े रफ्तार से पूरे भारत में बदलाव आ रहे हैं, विशेषकर गुजरात में बड़ी रफ्तार से बदलाव आ रहे हैं। पहले की जो परिकल्पना थी कि शैक्षणिक संस्था है, पढ़ना है, लिखना है और बात पूरी हो जाती है परीक्षा देके, फिर मेटामॉर्फोसिस, एक बदलाव आया है और सरकार के लेवल पे हर क्षेत्र में जो भी बदलाव आ रहे हैं उससे विद्यार्थियों को वाकिफ होना होगा, उसमें जुड़ना होगा। इसलिए ये मन में से ख्याल हटा दीजिए कि आपका जो है सरकार की जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें कोई भागीदारी नहीं। प्लीज इस बात पे गौर कीजिएगा। अब जन भागीदारी का जमाना आ गया। सच्चा लोकतंत्र वो होता है जहां छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात जो है जनता के माध्यम से प्रस्तुत हो और उसके ऊपर योग्य निर्णय लिया जाए। तो अब जो है पोरबंदर गतिशील हो रहा है और उस गतिशीलता में गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का क्या योगदान होगा वो हमें 10 दिन में हम लोग को आदेश दिया गया है कि 10 दिन में आपको जो है एक ईमेल के माध्यम से या अपने सुझाव आप संस्था को दे सकते हैं, हम लोग वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का इस विजन पोरबंदर 2047 जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसकी जो फलश्रुति है, उसका जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी, ये प्रश्न है। तो हमारा वर्तमान जो है ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा भविष्य कैसा हो। तो फ्यूचर इसको खास अगर लिख सके तो लिखिएगा, याद कर सके तो याद करिएगा। बहुत शानदार कोट है ये, हर कोई, अब वो जमाना नहीं रहा जब आप ये कहें कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पूरे विश्व में एट ए ग्लोबल लेवल विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हमें हाथ ऊंचे करने और ये कहें कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अब शायद जमाना खत्म हो गया। जो भी विश्व में घट रहा है, जो भी भारत में घट रहा है, जो भी गुजरात में घट रहा है, जो भी पोरबंदर में घट रहा है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए एक ये विजन डॉक्यूमेंट, प्लीज खास ध्यान दीजिएगा। विजन डॉक्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो विचार की बात करते हैं, थॉट ऐसा कहते हैं, वो ब्रह्म वाक्य है। विचार जो है वो ब्रह्म की भांति होता है। अगर इस सभागृह में सब सकारात्मक रूप से सोचे, सकारात्मक रूप से इसके ऊपर वे मनन चिंतन करें तो बहुत कुछ है जो पोरबंदर के लिए आप सब वैचारिक रूप से प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा नक्शा है हमारा, आप देखिएगा कि पोरबंदर दिख रहा है आपको, राणा वाव दिख रहा है और खुटियाड़ा दिख रहा है। दूसरी तरफ नीचे जो है ये जूनागढ़ है। ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को एक बहुत ही अहम बात कही थी। ये कोटेशन जरा प्लीज ध्यान से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जो है कम से कम देखिए। एक और सूचना जो कही गई है कि ये बात आप अपने घर जाके अपने परिजनों से जरूर बात कीजिएगा। प्लीज अटेंड टू एवरी वर्ड वेरी 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 केयरफुली। पुनः जो
मुद्रा आपको शोभना मैडम ने बताई थी, उस मुद्रा में हमें बने रहना है। सीधे बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आप सब खुद में एक राष्ट्र हैं, आप सब राजदूत हैं, आप सब की जो है उतनी अहमियत है जितनी हर इंसान की, हर नागरिक की इस पृथ्वी पर होती है। अपने आप को कम ना आंकिएगा। इसलिए आज अभी आने वाले जो है 20-25 मिनट में हम लोग बहुत इसको एक स्लाइड को बहुत विस्तृत रूप से नहीं देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन हमारी जो भूमिका है उसको हम समझने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ इस प्रधानमंत्री का ये जो एक कोट है प्रधानमंत्री जी का, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। In the Amrit Kaal of independence, we are marching ahead rapidly to create transparent systems, efficient processes and smooth governance framework to make development all round and all inclusive. The government is committed to strengthening good governance, that is pro-people and proactive governance. Guided by the citizen-first approach, we remain untiring in our efforts to further deepen the outreach of our service delivery mechanisms and make them more effective by creating more opportunities and removing obstacles in path of citizens. Prime Minister Narendra Modi, Independence Day Speech 2022. अब इसके पूरा जो कोट है इसमें ही 1-2 घंटे लग जाए अगर इसको विस्तृत रूप से हम समझने की कोशिश करें। 2 शब्द हैं जिनके ऊपर हमें भार देना है। आप देखिएगा, ऑल राउंड एंड ऑल इंक्लूसिव। ये 2 शब्द याद रखिएगा। ऑल राउंड हमारे जो ये अमृत काल है, आजादी का जो अमृत महोत्सव जो हम सब मना रहे हैं, रफ्तार से हम गतिशील हो रहे हैं, पारदर्शक व्यवस्थाएं हैं, सक्रिय प्रक्रियाएं हैं, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसमें जो है ऑल राउंड ऑल इंक्लूसिव करने की चेष्टा। ऑल राउंड यानी सारे पहलू जो है इसमें समाविष्ट होते हैं और हर कोई शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग से बाहर है, इससे वंचित है, ना कोई वंचित है ना कोई भाई है। सब जो है राष्ट्र की इस परिकल्पना में, पोरबंदर की इस परिकल्पना में सब सम्मिलित है, सब समाविष्ट है। प्लीज आगे बढ़ेंगे। मैं ये कुछ संदेश दिए गए थे जबकि विजन डॉक्यूमेंट था, इसमें हम लोग जल्दी से आगे स्क्रॉल करेंगे। उसमें जो है हमारे चीफ मिनिस्टर सर भूपेंद्र जी का संदेश है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं और जो हमारे सरकार में जुड़े हुए सम्माननीय वरिष्ठ लोग हैं, शिक्षण मंत्री वगैरह, कलेक्टर साहब का संदेश है। अब देखिए, ये अहम जो हमसे मतलब रखता है, ताल्लुक रखता है, 2 ही स्लाइड देखिए, ज्यादा मन पे जोर ना दीजिएगा। 2 ही महत्वपूर्ण स्लाइड है जो सीधे हमारे संपर्क में हमारे लिए जरूरी है। ये थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर ले, जैसे कि पूरी स्लाइड देख सके। हाँ जी प्लीज, थैंक यू। ये मैं पढ़ देता हूँ। विजन है डेवलपिंग पोरबंदर इनटू अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज स्वच्छ। खास ध्यान दीजिएगा इन 7 शब्दों पे। स्वच्छ यानी क्लीन, स्वस्थ यानी हेल्दी, सुपोषित यानी वेल नरिश्ड, सुशिक्षित यानी एजुकेटेड, समरस यानी हार्मोनियस, समृद्ध यानी प्रॉस्परस एंड सुरक्षित यानी सेफ। With जन भागीदारी by the centenary of India's independence as led by the founding fathers of our nation. आप देखिए कितनी सोच गई है, कितनी शानदार ढंग से उन्होंने ये 7 पहलू दिए हैं। जो दृष्टिकोण है आप देखिएगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो स्वच्छ, अगर स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो सुपोषित होंगे,
सुपोषित होंगे तो सुशिक्षित होंगे, समृद्ध और सुरक्षित। पूरा जो ग्राफ है आप देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक खास ध्यान रखिएगा, एक स्पर्धा का भी ऐलान मैं कर देता हूँ, वो बहुत जल्द परिपत्र उसका आ जाएगा। नैन सर उसमें कलेक्टर साहब ने स्पेसिफिकली कहा है सारे विद्यार्थियों को शामिल होना है। विजन पोरबंदर 2047 का लोगो बनाना है, उसकी कंपटीशन होगी और बहुत अच्छा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसलिए अभी से मन को आप गतिशील कर दीजिए। यहाँ पे ये स्लाइड्स जो है हम अपनी वेबसाइट पे भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे। लेकिन इन चीजों पे खास हमें गौर करना है कि स्वच्छता से लेके जो सुरक्षित होने का जो पूरा मार्ग है, ये 7 पहलू लिए गए हैं और उसमें जन भागीदारी पुनः दोहराता हूं कि हम सब, कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी भाई नहीं है। हम सब इस गतिशीलता में हम सब जुड़े हुए। इसलिए रह रहे के बार बार मैं आपको कहता हूं, आज पुनः इस मन से कह रहा हूं कि अपनी शिक्षा को लेके थोड़े फिक्रमंद हो जाएं। जो संस्था ने, महाविद्यालय ने आपके लिए जो एक दिनचर्या सुनिश्चित करी है, उसको ईमानदारी से उसका पालन करें। स्नान ध्यान करके वक्त से कॉलेज आए, स्नान ध्यान करके वक्त से कॉलेज 7:40 पे हमें पहुंचना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म, विद्यार्थी होने के नाते ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है जिसका निर्वाह हमें अच्छे से करना है। तकलीफें सबको होती हैं, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको तकलीफ नहीं हो। और शिक्षा का मतलब ही ये है कि उन तकलीफों को आप सर करें, उनका सामना करें, अडिग रहें और जो धर्म निर्वाह का काज है उसमें कोई भी गुंजाइश किए बिना उसका निर्वाह करें। नेक्स्ट प्लीज। ये विजन है, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये मिशन है हमारा और उसके बाद सिद्धांत है। मिशन एक बार मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मिशन, आज जो मैंने बात कही थी कि सारी पृथ्वी की चिंता करने का काज हमारा है। ऐसा नहीं है कि खास सरकार के एक खास मंत्रालय ही उसकी चिंता करेगा। आज आप देख रहे हैं कि बेमौसम चीजें हो रही हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, गर्मी जो है दिन दुगनी, उसमें रात चौगुनी वृद्धि होती जा रही है। क्लाइमेटिक ग्लोबल क्राइसिस है, क्लाइमेटिक चेंज है, इकोसिस्टम जो है हमारा बहुत ही उसके ऊपर कितना असरग्रस्त हुआ। तो इस सब में हम सब जिम्मेदार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग तय करें, हेलो बेटी जरा पीछे ध्यान दो, बेटी इधर उधर जो है हरकतें दूसरी ना करें, द्वार प्लीज बंद कर दें, आने जाने में जो है हमें देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। सीरियसनेस भी अपनी जगह बेटी, संजीदगी जरूरी है। बंद रखो बेटी, अभी थोड़ी देर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ। ये सब हम जुड़े हुए हैं। अगर घर में प्लास्टिक अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें। कोई फरमान ब्रह्मा से नहीं आएगा। ईश्वर कोई नहीं देंगे आपको आदेश कि प्लास्टिक बंद कर दें। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग, दुरुपयोग जो है कितना हानिकारक है पूरे विश्व के लिए। साथ जितने ऐसा कहते हैं माउंट एवरेस्ट जितने पहाड़ हो गए, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारी पूरी लाइफ है, जो जल जीवन है, वो अस्त व्यस्त हो गया। हमें इस बात में संजीदगी से संकल्प करना होगा कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। ये चीजें जो है बार बार थोड़ी कही जाएंगी, फिर भी हम उपयोग करेंगे। देखो आप पढ़े लिखे, अपने घर जाके हमें अपने परिजनों को कहना है कि पापा मम्मी प्लीज हमारी बात पे ध्यान दें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक की चीजों का हम उसका इस्तेमाल बंद करें, नहीं तो कैसा पोरबंदर होगा 2047। इन सब की चिंता करना हमारा राष्ट्र धर्म है। इसलिए होल ऑफ द प्लैनेट अप्रोच, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी,
मार्केट फोर्सेस एंड सिटीजन्स। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है हमारे आदरणीय वाइस चांसलर सर, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को स्वयं कलेक्टर साहब ने निमंत्रित किया था। डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की मौजूदगी में पूरे जो समाज के श्रेष्ठीगण थे, 25 लोगों की टीम थी, बाकायदा उनको उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया, बताया क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से हम इस विजन डॉक्यूमेंट को हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जूनागढ़ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पोरबंदर आ रहे हैं। उसमें राज्य लेवल के जितने भी संस्थाएं हैं उनका एक दूसरे से परस्पर पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी हो गया। सिविल सोसाइटी जो गांव के हमारे समाज के आदरणीय बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी इसमें सम्मिलित होना जरूरी है। मार्केट फोर्सेस एंड सिटीजन, हर नागरिक, विशेषकर पढ़े लिखे जो नागरिक हैं उनका जो है इसमें शामिल होना बेहद जरूरी है। दूसरा, ट्रांसेंडिंग गवर्नेंस मॉडल फ्रॉम डिपेंडेंस टू एम्पावरमेंट। ये जो दूसरा मिशन है, खास इस पे ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो है हम लोग राह देखते हैं कि भाई सरकार कहेगी तब हम करेंगे, सरकार कहेगी तब हम ये करेंगे, सरकार कहेगी तो प्लास्टिक बंद करेंगे, सरकार कहेगी तो हम कॉलेज रेगुलर करेंगे। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अब हमें जो है निर्भर होने से ज्यादा हमें आत्मनिर्भर होना है, एम्पावर होना है, सशक्त होना है कि इससे पहले कि सरकार कहे हमें ये काज कर लेना है। हमारा हित किसमें है, संस्था का हित किसमें है, इसकी चिंता हर एक को करनी है। ये सिर्फ कोई सरकार का काज नहीं कि वो सबकी चिंता करते थे। जन भागीदारी वाला पहलू पुनः यहाँ प्रस्तुत होता है। लाइफ साइकिल अप्रोच टू हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। आप देखिए, बहुत ही अहम बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये 2 वर्ष जो थे बेटे, जो कोरोना के 2 वर्ष थे बेटे, उसके कारण हम लोग कम से कम 20 साल पीछे, पूरा विश्व जो है कम से कम 20 साल पीछे चला गया। कितनी समस्याएं, सामाजिक, आर्थिक और कितनी प्रकार की समस्याएं, उसमें हमें भी नहीं जाना है। लेकिन आज जो वर्तमान है हमारा, उस वर्तमान को हम और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, ये हमें देखना है। इसलिए जन्म से लेके, देखो प्लीज ध्यान देना, लाइफ साइकिल अप्रोच टू हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। गुजरात ने एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है। बहुत ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का काज ही यह है कि जन्म से लेके किस तरह से बच्चों का पोषण होना चाहिए। सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है वेबसाइट पे उपलब्ध है। किस तरह के बच्चे का परवरिश उनकी होनी चाहिए, कैसे पोषण होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक, अगर आज आप उसमें अच्छे संस्कार डालेंगे तो जब वो 20-25 वर्ष का होगा तो किस तरह का नागरिक वो होगा, एक आदर्श नागरिक होगा। इसलिए हमारा जीवन आदर्शमय कैसे बने, उस दिशा में हमें प्रयत्न करने चाहिए। और उसकी नींव जो है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के माध्यम से रखी जा रही है। लाइफ साइकिल अप्रोच कि एक बेहतर जिंदगी हमारी कैसे हो, इतना पर्याप्त नहीं है बेटे। प्लीज ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ कॉलेज में आए, 2-3 लेक्चर भरे, मैडम की इजाजत लेके जल्दी से चले गए। ये जिंदगी थोड़ी है, ये लाइफ थोड़ी है। आप राष्ट्र के नागरिक, और राष्ट्र के नागरिक होने के नाते बड़ी संजीदगी से आपको रोज ये विचार करना चाहिए, क्या आज मैंने अपना धर्म निभाया? आज मेरा धर्म क्या है? एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा धर्म क्या है? क्या मैं जल्दी उठ के नहीं आ सकती? सब सारे ब्रह्मांड में जहां इतनी ठंडी है बेटे, वहां बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। और फिर हम ठंडी का बहाना करके बेटे सप्ते 2 सप्ते हम अदृश्य रहेंगे कॉलेज, उसमें नुकसान अभी का होता है बेटे। हमें तो पाई वसूल करनी चाहिए। कहते हैं माँ बाप के पैसे जो है हमें इस तरह से थोड़ी उसको उड़ा देना चाहिए। आप कॉलेज नहीं आएंगे तो नुकसान आपका हो रहा है। लाइफ साइकिल अप्रोच टू हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज, ये सेवाएं दी जा रही है, शैक्षणिक सेवाएं दी जा रही है।
इसलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ हर चीज में हमें जुड़ना चाहिए, शामिल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिनर्जी ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये जल्दी से मैं पढ़ जाता हूँ, आप विशेष रूप से इसका जो है डाउनलोड करके चिंतन करिएगा, क्योंकि समय हम लोग के पास सीमित है। Promoting innovation for enhancing resource efficiency for welfare of all, सबका कल्याण, जन कल्याण, digital transformation of institutions and digital empowerment of citizens for a digitally empowered nation। हर चीज एक बात जो बार-बार सरकार कह रही है कि अब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, सारी सुविधाएं जो है डिजिटल मोड में आपको मिले, आप बिना बैंक जाके अपने ट्रांजैक्शंस कर सके, बिना किसी यूनिवर्सिटी जाके अपने कार्य पूरे कर सके। ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है जिस दिशा में सब प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए जहां हमें उन चीजों, उन सुविधाओं को लेके अलर्ट होना है, हमें जागरूक भी होना है कि हम टेक्नोलॉजी का सही प्रकार से हम उपयोग करें। Future governance models where citizens is the master and administration and technology are enablers, data-driven governance and evidence-based policy implementation for last-mile service delivery, ethics and integrity as non-negotiable values to transparent public service। ये आखिरी मुद्दे पे मैं थोड़ा सा आपका गौर करना चाहूँगा। नीतिमत्ता, आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है, अब आप बड़े विद्यार्थी हो, आपको अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना है कि क्या आप अपना धर्म निभा रहे हैं। मेरा धर्म एक विद्यार्थी के रूप में अच्छे से 24/7 पढ़ना। बेटे थोड़ा सा स्थिर हो जाओ ना बेटे, क्यों अंदर बाहर हो जाओ, थोड़ी सी बेटे संगीत की दिखाओ, बैठ जाओ एक जगह प्लीज। दिस इज वेरी सीरियस। Let's not make a mockery of the entire process. Ethics, नीतिमत्ता क्या है हमारी? सत्य बोलना है, सत्य की राह पे चलना है। कौन सी मुश्किल बात है? जरा जरा सी बातों के लिए हम झूठ बोले, जरा जरा सी बातों के लिए हम बहानेबाजी करते रहे, ये उचित नहीं। जिस समय बेटे ये लोग गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ का, और अपने गोल्डन स्वर्णिम काल को जो है हमें असत्य बोल के जो है उसको कलंकित नहीं करना चाहिए। जल्दी उठना अच्छी बात है, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड इस बात से सहमत है। जल्दी उठो, सुबह आओ, टाइम से आओ, सारे पीरियड भरो, असाइनमेंट्स बी इनोवेटिव, नए नए तरीके अपनाओ बेटे। वहां पे अपनी थिंकिंग, जो पावर ऑफ थॉट है बेटे, द पावर ऑफ थॉट, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या शानदार, इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कितने शानदार विचार जो है यहाँ पे एक पूरी टीम, पोरबंदर की जो कलेक्टर सर की टीम है, उन्होंने कितने शानदार विचार यहाँ पे दर्ज करे। और विजन मिशन के बाद इस सिद्धांतों को हम लोग एक बार देखेंगे, थोड़ा सा इसको अगर जूम कर सकते हैं तो ये देखिए, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जो है थोड़ा सा सरल हो, सस्टेनेबल हो। चीजें जो है देखो, एक दिन उठना अच्छी बात है ना, लेकिन रोज 4 बजे उठे है ना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। निरंतरता होनी चाहिए, जो भी कार्य करें उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन साल में उठ के 4 बजे और फिर आप छत पे खड़े होके बैंड बाजा बजा के कह रहे हैं कि मैं तो जल्दी उठी। ये रोज होना चाहिए, निरंतरता जो भी है। सत्य आज बोला सर, 365 दिन में से एक दिन बोले, ये पर्याप्त नहीं। रोज रोज हमें जल्दी उठना है, रोज जल्दी कॉलेज आना है, रोज अपना धर्म निभाना है। इसी को सस्टेनेबल कहते हैं, और इसी को आप ट्रांसफर अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें कर सकते हैं। ये सारे हमारे सिद्धांत बने बात। एम्पावरिंग सिटीजन्स, इसी देखिए अपना धर्म का आप निर्वाह करेंगे तो आप अपना सम्मान कर रहे हैं। इसी सम्मान जो है, इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग। आत्मसम्मान, सबसे पहले आत्मसम्मान और आत्मगौरव हो रहा है। आप अगर विलंब से उठते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना धर्म नहीं निभा रहे, यानी कहीं ना कहीं आप अपना खुद का सम्मान नहीं कर रहे। ये अपेक्षा रखना कि और हमारा सम्मान करें, ये तो गलत ही। सबसे पहले क्या हम अपने आप
अपना सम्मान करते हैं? क्या अपना धर्म हम निर्वाह अच्छे से कर रहे हैं? एम्पावरिंग नागरिकों को जो है हमें जो है एम्पावर इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी यूजिंग टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने बताया सरकार wants to reach out, the government wants to reach out to every citizen, ease of doing business, व्यापार की सरलता से हो, लोक हित में सारी व्यवस्था हो, pro people administration, minimum government, maximum governance के कुछ सिद्धांत हैं। अब हम लोग जो आखिरी स्लाइड की तरफ जाएंगे, आखिरी स्लाइड के कुछ हमारे सेक्टोरल गोल्स हैं जिनको हम जल्दी से टूरिज्म एक पहलू है, हम लोग से ये सुझाव दिए गए, तो उसमें 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं आप सबका ध्यान लाना चाहूंगा। एक सेकंड इस स्लाइड के मुतालिक ही है। 3 पहलू हैं। गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ने भी अपनी बात वहां पे रखी और उसमें अब देखिए आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है, थोड़ा सा उसका आपको मैं अंदेशा दूंगा कि अब जो है अगर सारे बोर्ड ऑफ हमारे जो गवर्नेंस हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं, अगर वे सब सहमत हों तो आने वाले वर्ष से आपका जो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है वो 4 साल का हो जाएगा। 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा जिसमें सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, डिग्री और फिर ऑनर्स, जो स्पेशलाइजेशन वाला होगा उसको ऑनर्स कहा जाएगा। ये बदलाव आने वाले हैं। अब ऐसा होगा कि 40 क्रेडिट आपको अर्न करने हैं एक साल में, आपको या एक सेमेस्टर में, जिस तरह से भी सुनिश्चित किया जाए आपको कुल इतने क्रेडिट्स अर्न करने हैं। तो वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, आर्ट्स का बच्चा कोई अगर कॉमर्स का विषय लेना चाहता है, कॉमर्स का बच्चा कोई आर्ट्स का लेना चाहता है, या जैसे आप स्किल बेस्ड कोर्सेज करते हो, ट्रिपल सी करते हो, कितना क्रेडिट का कोर्स है, कुल मिला के 40 क्रेडिट्स आपको कमाने हैं। यू हैव टू अर्न 40 क्रेडिट्स। तो उसमें जो तीन पहलू जो संस्था सोच रही है, जैसे गुरुकुल जाना जाता है अपने संगीत, नृत्य और नाट्य कला की, तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की जिम्मेदारी हम लोग को दी जाएगी। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में शायद परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक सेंटर ये बने, तो उसमें जो अगर आप नृत्य करते हैं, परफॉर्म करते हैं, संगीत में अगर आप जुड़े हैं या नाट्य कला में जुड़े हैं तो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। और अभी जैसे एबीसी का पूरा अभी वर्क हुआ, एबीसी का काम हुआ ना बेटे, आप सब उसमें जुड़े हैं, तो वो जो क्रेडिट्स आपके जमा हो रहे हैं, अगर 20 हैं तो अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो उसके जितने भी क्रेडिट्स हैं, 10 हैं या 5 हैं, तो उसमें जुड़ते जाएंगे। यानी कोई भी काम, कोई भी प्रवृत्ति आप करें वो बेवजह नहीं होगी। अगर आप परफॉर्म करते हैं या नृत्य करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, एनएसएस में आप गांव में जाके आप राष्ट्रीय सेवा करते हैं तो उसके भी क्रेडिट्स होंगे। आपका, हम सबका काम कितना होगा कि हमें 40 क्रेडिट अर्न करने हैं, कमाने हैं। तो उसके मुताबिक एक टूरिज्म वाला हमारे यहाँ आप जानते हैं कि भारत मंदिर है, तारा मंदिर है। आने वाले समय में अगर किसी को भारत मंदिर आना है, तारा मंदिर आना है, गुरुकुल के दर्शन करने हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से उसका एक कोर्स बाकायदा डेवलप किया जाएगा। गाइड्स तैयार किए जाएंगे, पोरबंदर को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उसको डेवलप किया जाए। तो कौन सा गाइड, जैसे 10 कोर्स करके आपने गाइड के रूप में आप तैयार हुए, तो नागालैंड हो या दिल्ली हो, वहां बैठे बैठे ऑनलाइन कि भाई मुझे तो जो है टेम्पल ही चाहिए गाइड के रूप में, मुझे राजी ही गाइड के रूप में चाहिए, वो पसंद कर सकेंगे। और आप उनको आप ये सेक्टर है जो जिसमें थोड़ी सी संभावनाएं दिखती है। दूसरा, आप जानते हैं कि अलीगढ़ गुरुकुल में राजवाड़ी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं, वो उनके माँ बाप जो है खेतों में काम करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक ग्रोवर का जैसे हमारे इंडस्ट्री का कोर्स चल रहा है,
अगर आप राजवाड़ी में जाके एक छोटे से टुकड़े में थोड़ा वर्क करते हैं, उसके क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। तो सिर्फ जो है, अगर आपकी रुचि उसमें है, आपका हुनर उसमें है, और उस हुनर के मुतालिक अगर आप उसमें काज करते हैं, कोर्स के मुतालिक प्रैक्टिकल जो आप अपने जो है लेसन्स वहां पे अगर देते हैं, तो उसके आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। तो टूरिज्म एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक ग्रोथ का था, और तीसरा जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स का था। तो इसी तरह हर संस्था को इस तरह से टारगेट्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये लिखिएगा टूरिज्म को लेके ये सुरखाब नगरी पोरबंदर को कहा जाता है। तो आने वाले समय में ये खास महामंच से कहा गया कि हमें जब भी संबोधित करना है, पोरबंदर की जो विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को बार बार उजागर करते हुए हमें अपने संबोधन में, जैसे कि वी स्ट्राइक एट द माइंड एट द लेवल ऑफ थॉट, और बार बार आप ये कहें, 10 लोगों से बात करें कि ये सुरखाब नगरी है, ये सुदामापुरी है, ये पोरबंदर, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, बहुत कुछ है जो इसकी तासीर में। नेक्स्ट प्लीज। टूरिज्म एक सेक्टर है, जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। ये हेरिटेज प्लेसेस जो है, सोमनाथ हेरिटेज टूरिस्ट सर्किट है, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, माधवपुर, फिर महात्मा गांधी सेंटर फॉर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, सुदामा टेम्पल। एक फिशरीज की बात हुई थी, जिसमें फिशरीज यूनिवर्सिटी आने वाले समय में प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस तट विस्तार में संभावनाएं जो है, इसकी शोध की भी काफी है, कोर्सेज की भी काफी है। तो एक फिशरीज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होगी। ये दूसरा पहलू है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो मैंने बताया। प्लीज कंटिन्यू विद स्क्रॉल डाउन। ये कुछ आंकड़े हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट प्लीज। ये हेल्थ को लेके है, ये सब हमारे सेक्टोरल गोल्स जिनको कहा जाता है। फिर HRD, ये हमारे मतलब वाला है, HRD विजन। देखिए, हम सबको प्रयत्न क्या करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई परिवार है जो शिक्षा लेना चाहता हो, तो आप उनको सही उनका मार्गदर्शन करें। कम से कम ये अपेक्षा ये है कलेक्टर ऑफिस की कि आप 5 परिवारों तक कम से कम पहुंचे, उनकी साक्षरता में इजाफा हो, वो शिक्षा की तरफ उनका रुझान हो। ड्रॉप आउट जो है, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको, विजन 2047 फॉर HRD। 0 ड्रॉप आउट रेट इन हायर सेकेंडरी। अभी ड्रॉप आउट्स कितने होते हैं? इतने, मैं हास्य मुद्रा में सर अक्सर कहता हूँ सबको कि ये कहीं ना कहीं तय कर देना चाहिए कि ये 1-2 महीने ही रहेंगे विभाग के, नहीं तो विभाग को लेके पूरे वर्ष जो है 10-15 दिन सब उनका समय जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिशा बदल जाती है। एक शिक्षा में निरंतरता भी उतनी अहम है। एक there has to be a sustainable progress so far as even education is concerned। तभी ड्रॉप आउट रेट्स जो है, जो चीजें जिस समय होनी चाहिए वो उसी समय होनी चाहिए। जेंडर गैप जो मेल और फीमेल का रेशियो है, उसमें भी 0 गैप हो। योग्य नागरिक तैयार। देखिए, ये प्लेटो ने कहा था, हमारे एक यूनान के हमारे दर्शन शास्त्री थे, कि अच्छे नागरिक। राष्ट्र का काम क्या है? हम सबका काम क्या है कि राष्ट्र के अच्छे नागरिक। देखिए, आपको एक बात मैं शेयर करता हूँ कि आप सब नाश्ता करते हैं, अच्छी बात, हम चाहते हैं हमारी पूरी टीम चाहती है कि अच्छे से नाश्ता करें, लेकिन नाश्ता करने के बाद क्या हम जो रैपर है या वेफर है, जो भी है, उसको हम डस्टबिन में नहीं डाल सकते? कुछ बच्चों को हम लोगों ने देखा कि वो कागज जो है, राजेश जी, वो क्या करते हैं, कागज के टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करके वो जो मेहंदी अच्छी खासी लगी है उसमें डाल देते हैं। अब वो मेहंदी को जो है आपका ये चढ़ावा अलग से आवश्यकता है। ऐसे क्यों हम हरकतें करते हैं? ये कहीं ना कहीं जो है वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए, इन पौधों से आत्मीयता होनी चाहिए। ये जो
वृक्ष है, इससे आत्मीयता, इनका आप ध्यान रखेंगे तो ये पौधे बहुत आपका ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं ना कि वैज्ञानिक रूप से मेहंदी जो है वो इट कैरीज इट प्यूरिफाइज द एनवायरनमेंट अराउंड यू। वो एक बहुत बड़ा प्यूरिफायर है, वो आपके वातावरण को शुद्ध करता है, आपके वातावरण को शुद्ध करता है। तो जो इतना अच्छा काम ये वृक्ष हमारा कर रहे हैं शुद्ध करने का, उनको हम एक तो कागज हमें फाड़ने दीजिए इस पर, और अगर फाड़ते हैं तो उसको योग्य उसके डस्टबिन में हम पहुंचाएं। प्लीज इतना थोड़ा ध्यान रखें, बताइए इतना ध्यान रखेंगे प्लीज। यू हैव टू बी इमोशनली कनेक्टेड। देखिए थॉट है, ये थॉट बहुत अच्छी थॉट, लेकिन थॉट के साथ फीलिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक थॉट कोई मतलब नहीं। हर थॉट के साथ फीलिंग होनी चाहिए, हर फीलिंग के साथ थॉट होनी चाहिए, राइट। ये विश्व लेवल पे बात कही जा रही है और इसकी हम पूरी संजीदगी, विद ऑल सीरियसनेस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज अपना आत्मचिंतन कीजिएगा। आज से शुरू करें, भूल जाइए अपने भूतकाल, लेकिन संकल्प लेने में हमें विलंब नहीं करना है। पुराने जमाने में जो ऋषि कुमार और जो हमारे साधक होते थे वो हर रोज संकल्प लेते थे कि नहीं, मैं सत्य की राह पे चलूंगा, मैं मेरे सम्यक वाक होगा, सम्यक दृष्टि होगी। हर रोज कोई विलंब नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कार्य ना करें जिससे आपका जो आत्मबल है, आपका जो आत्मज्ञान है, उसमें जो है त्रुटि नजर आए। वर्ल्ड योग्य नागरिक होने चाहिए। और फिर स्टेप की बात की गई है, स्किल कोर्सेज। देखिए पुनः दोहराता हूं, पूरे भारत में दिल्ली अच्छे जो हमारे जो क्षेत्र है भारत में, वहां एक विद्यार्थी कम से कम 17-18 कोर्सेज में जुड़ता है। और जो बच्चे जुड़े हैं, देखिए बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो हमारे CCC का कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्यूटी एंड वेलनेस में जुड़े हुए हैं, स्विंग मशीन वाला कोर्स कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं। एक कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक बार हाथ उठाएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे बेटे। इन सारे विद्यार्थियों के लिए एक बार जोरदार वेरी गुड। अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, आदियों में कसर न रखें। थोड़ा से उनके मान, उनके माँ बाप के मान, उनके संस्कारों के मान एक बार तालियां बजनी गई है। जोरदार कि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, और जो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित होगा वो अपने समय का सदुपयोग करे। गप्पे मारने से कुछ नहीं हासिल होता है। 2-2 घंटे तक आप गप्पे मारेंगे और उसका नतीजा क्या होता है? एक बहुत बड़ा शून्य। उसका समय भी बर्बाद किया और अपना भी बर्बाद किया। प्लीज ऐसी हरकतें ना, अपने भविष्य को लेके एकदम संजीदा हो जाए। और ये जो कौशल्य वाली बात है, आने वाले समय में जो होने वाला है, स्किल ज्ञान है, फिशरीज, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, शिक्षा को लेके अगर एक विद्यार्थी जो गांव से आता है वो दूसरे 4 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाए कि पढ़ो, हमारा भविष्य पढ़ने में ही है, याद रखिएगा, और कोई क्षेत्र नहीं। सारा विश्व इस बात को स्वीकृत करता है। आपका भविष्य तभी तैयार होगा जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षित कब होंगे? जब आप महाविद्यालय नियमित रूप से आएंगे, यहाँ पे एथिक्स, वैल्यू सिस्टम्स, इन चीजों को समझेंगे और अपने विषय के ज्ञान में एकदम अव्वल होंगे, तभी आप अच्छे नागरिक बन पाएंगे। नेक्स्ट वीक ये जल्दी से हम लोग सर्वे कर लेते हैं। हम लोग आखिरी 5 मिनट में हम काम करेंगे। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बातें हैं, ये सोशल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट का पूरा विजन है। यहाँ पे पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को लेके पूरा एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत गुंजाइश है पोरबंदर में। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात की गई है, और इकोनॉमिक, आर्थिक
डेवलपमेंट विकास कैसे होगा, पब्लिक सेफ्टी, जो ये स्मार्ट का महामंत्र दिया उन्होंने, और स्ट्रेटेजी ये होगी हर प्रश्न की हम लोग एस्पायर, तीनों पे गौर कीजिएगा। 2022 से 2030 तक हम सब एस्पायर करेंगे, हम सब में ये आकांक्षा होगी कि हम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। जो डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको हम प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। फिर एक्सेलरेट करेंगे हम, जो एक्सेलरेटर है उस पर हम दबाएंगे, उस पर पैर रखेंगे। 2030 से 40 मोमेंटम को बिल्डअप करेंगे और 2040 से 47 तक हम हासिल करेंगे पूर्ण शिक्षण मानव और प्रकृति का, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। ये हमारी आखिरी स्लाइड होगी और इसके बाद जो है मैं अब आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपको जो कागज दिया गया है उस कागज पे आप किस तरह से आप चाहते हैं कि आप का क्या सुझाव, ठोस सुझाव होने चाहिए। सिर्फ लिखने की खातिर ना लिखिएगा, अगर अभी नहीं लिख सकते हैं तो कल तक आप वक्त कीजिएगा, अच्छे से सोच के आइएगा, मम्मी पापा से बात कीजिएगा, चर्चा करके 2-3 मुद्दे में हमें निबंध नहीं लिखना है। आप किस तरह का पोरबंदर चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जैसे एक बात हम लोग ने वो जो सोची है, 2 मिनट आपके लूंगा, हेलो 2 मिनट आपके लूंगा कि देखो हम सब ने अभी एक हाल में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया, पूज्य बापूजी पे सेमिनार किया। 1966 में उनकी एक इच्छा थी कि महाविद्यालय को ग्रो करना है एक यूनिवर्सिटी में। ये 1966 में उनका सपना था। ये बार बार मैं कह चुका हूँ, आज पुनः कहता और ये कहते हुए हम लोग थकेंगे नहीं कभी। और उनकी जो जीवनी है, आत्मकथा है, उसको नाम दिया गया ड्रीम हाफ एक्सप्रेस। देखिए घर में कितने बच्चों ने देखी है बापूजी की आत्मकथा, एक बार हाथ ऊंचे करिएगा। जिन्होंने नहीं देखी है, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने देखी है, जो संस्था में पढ़ रहे हैं, पूरे तल्लीन होके, सबको पता होना चाहिए कि बापूजी की जो आत्मकथा है उसका नाम है ड्रीम हाफ एक्सप्रेस, यानी स्वप्न जो आधा अभिव्यक्त हुआ। तो ये आधा अभिव्यक्त स्वप्न जो है, इसको पूरा कौन करेगा? थोड़े बुलंद बोली। ये हुई बात। तो आप सोचो कितना अच्छा होगा कि पोरबंदर में गुजरात की सबसे पहली आर्य कन्या गुरुकुल विमेंस यूनिवर्सिटी की अगर स्थापना हो तो कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी अगर स्वायत्त होती है तो उसको किसी पे निर्भर नहीं करना पड़ता। कल आप ये कहें कि सर हमें एमए इकोनॉमिक्स का, तो यूनिवर्सिटी हो तो उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, उनकी जो एपेक्स बॉडीज हैं, वो एक संकल्प करती हैं और शुरू हो जाता है, आप स्वायत्त हो जाते हैं। तो क्या दुनिया भर के कोर्सेज, क्या दुनिया भर के जितने भी पारंपरिक कोर्सेज हैं, व्यवसायिक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, क्या आप सब चाहेंगे कि पोरबंदर में वो भी आर्य गुरुकुल की जो तपो भूमि में है, गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, क्या ये सारे पारंपरिक और व्यवसायिक कोर्सेज उपलब्ध हों? तो क्या हम आज संकल्प ये कर सकते हैं? क्या ये संकल्प हम कलेक्टर और सरकार और हमारे आदरणीय मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं कि हम बहुत जल्द, थैंक यू बेटी, है ना, कि हम बहुत जल्द आर्य कन्या गुरुकुल विमेंस यूनिवर्सिटी की दिशा में हम प्रयाण करें और दुनिया भर के जो हमारे अभ्यासक्रम है
मेडिकल से लेके पैरामेडिकल से लेके पारंपरिक प्रोफेशनल जितने भी हैं स्किल बेस्ड है, वो सब यही इसी भूमि पे इसी जमीन पे उपलब्ध हो, ऐसे हम लोग सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और आखिरी बात कहते हुए हम लोग अपनी बात पूरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने सारी स्लाइड एक खास घर जाके पोरबंदर लिख लीजिएगा, porbandar.nic.in पे आप जाइएगा, डाउनलोड करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, पापा मम्मी से जरूर बांटिएगा। और आज नहीं तो कल तक, कल रविवार है, एक रविवार का भी आपको लाभ मिलेगा। सोमवार बिना भूले जितने भी सीआर हैं, हमारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबरान हैं, सीआर एक बार हाथ ऊंचे करेंगे सारे। देखो आप सबकी ये जिम्मेदारी रहेगी बेटे कि अपने अपने क्लास से, थैंक यू एवरीबॉडी, अपने अपने क्लास से सबने जो 2-3 आपको मुद्दे देने हैं, प्लीज ऐसे राइटिंग ना कीजिएगा। पोरबंदर विजन पोरबंदर 2047 में नाम से लिखिएगा। हो सकता है कि आपका सुझाव अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो नाम से वो प्रकाशित होगा। जो बुक प्रकाशित होगी बात कि इस बिटिया ने गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की इस बिटिया ने ये सुझाव दिया था 2023 में, उस वजह से 2047 में जब हम अचीव करेंगे अपने गोल्स को, तो आपका नाम जो है पोरबंदर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। इस अवसर को हमें नहीं होना है। जय हिंद, वंदे मातरम।